हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10 का एक्सरसाइज 12.2 जो एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स है। तो इसका मैं आपको फॉर्मूला एक्सरसाइज 12.1 जब मैं बता रहा था तो उसमें मैं बता दिया हूँ। यदि आप लोगों को इससे रिलेटेड यदि फार्मूला आपको देखना है या जानना है तो प्लीज़ आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो मैं अब चलता हूँ एक्सरसाइज 12.2 का सॉल्यूशन करने। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट, जो फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ अ सर्कल with radius 6 centimeter if angle of the sector is 60 degree और take pi equal to 22/7। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें सॉल्यूशन में लिखेंगे क्या क्या गिवन है। तो रेडियस गिवन है कितना 6 सेंटीमीटर और थीटा जो एंगल दिया हुआ है वो थीटा का वैल्यूएशन कितना है 60 डिग्री। अब यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू क्या होता है थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो इस पर बैठाएंगे थीटा का वैल्यूएशन 60 डिग्री और बाय 360 डिग्री इंटू पाई का 22/7 और रेडियस का स्क्वायर है इसलिए 6 इंटू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये जीरो कैंसिल और 6 से 1 टाइम्स में और ये 6 टाइम्स में, तो ये 6 टाइम्स में कटा तो क्या होगा, अब ये 6 और ये 6 देखिए कैंसिल हो गया। अब कोई कटने वाला है नहीं कटेगा तो क्या करेंगे इंटू कर देंगे, 22 को 6 से इंटू करेंगे तो 22 इंटू 6 क्या होगा 132 और बाय नीचे क्या है 7, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया ऑफ सेक्टर का आंसर आ चुका है। तो स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा और मैं ये बताना चाहता हूँ जो आप लोग यदि इसे और अच्छे से समझना चाहते हैं तो 12.1 जो मैं सॉल्व कराया हूँ उसमें मैं पूरा फॉर्मूला बताया हूँ, तो आप प्लीज़ यदि उसे देख लेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एरिया ऑफ ए quadrant, find the area of a quadrant of a circle whose circumference is 22 सेंटीमीटर। तो इसमें स्टूडेंट क्या दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया था क्वाड्रेंट क्या होता है, जैसे ये सर्कल है, इस सर्कल को मैंने 2 भाग में यदि बांटा डायमीटर से तो सेमी सर्कल हो गया। फिर एक डायमीटर यदि यहाँ से खींच देता हूँ तो ये प्रत्येक क्या हो गया ईच क्वाड्रेंट है, यानी 4 क्वाड्रेंट बना। तो जब सर्कल का एरिया मेरा क्या होता है, यहाँ देखिए एरिया ऑफ सर्कल मेरा क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यानी पूरा सर्कल। तो क्वाड्रेंट तो उसका 1/4 हुआ, तो क्वाड्रेंट का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 1/4 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैं उसी तरह से लगाऊंगा, लेकिन यहाँ तो मुझे सरकमफेरेंस दिया गया है और मुझे ज़रूरत है रेडियस का, तो मैं सरकमफेरेंस का फॉर्मूला पुट करके रेडियस निकाल सकता हूँ। सॉल्यूशन, सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इक्वल टू कितना दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। अब क्या हो जाएगा
2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। अब r इक्वल टू 22 इंटू, ये नीचे वाला ऊपर जाएगा और ऊपर में जितना है 2 इंटू 22 वो नीचे चले आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में जो है ऊपर वो डिवाइड में यहाँ आ जाएगा और जो डिवाइड में था वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा यदि इंटरचेंज करेंगे LHS टू RHS या RHS टू LHS। तो ठीक है, तो ये 22 और 22 कैंसिल हो गया, तो r इक्वल टू क्या हो गया 7/2 सेंटीमीटर। हम इसको 3.5 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे स्टूडेंट, इसका फॉर्मूला पे अब हम पुट करेंगे। 1 सेकेंड, हाँ, इस फॉर्मूला पे पुट करेंगे जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल टू 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 इंटू 22/7 इंटू आर अभी कितना निकाले हैं 7/2 इंटू 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 7 7 कैंसिल, 2 से ये 11 टाइम्स में कैंसिल, अब तो नहीं कटेगा, तो 11 इंटू 7 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 2 जा 8 और 11 7 जा 77, तो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा ये आंसर आया क्वाड्रेंट का। आप चाहे तो इसे डेसिमल में भी निकाल सकते हैं, नहीं तो इतना पे भी आंसर को छोड़ सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या करेंगे, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। find the area swept by the minute hand in 5 minutes। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों ने देखा, जो द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक, क्लॉक में जो मिनट हैंड और सेकेंड हैंड होता है, तो यहाँ पे क्या है मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक का जो लेंथ है वो कितना है 14 सेंटीमीटर। तो ये मेरा रेडियस का काम कर जाएगा 14 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटर से वो मूव करता है, तो 14 सेंटीमीटर रेडियस। तो फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। तो 5 मिनट्स में वो जो है कितना एरिया को स्वेप्ट करेगा। तो एक तरह से आप देखा जाए तो मान लिया जाए मैं यहाँ पे एक क्लॉक बनाया, एक क्लॉक में ये मिनट हैंड है और ये 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये मैंने बना दिया क्लॉक। अब मिनट हैंड ये है, ये मिनट हैंड मान लीजिए अभी, ये मान लीजिए अभी 1 पे है और 1 से ये 2 पे चले गया, ये मूव करके कहाँ चले गया 2 पे। तो 1 से जो 2 पे गया तो मिनट हैंड जो है वो टोटल 60 मिनट में 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर लेता है। कंप्लीट रिवॉल्यूशन मतलब पूरा एक चक्कर जो लगाता है कितने मिनट में 60 मिनट में। तो इसमें 12 आवर्स का ये दिया हुआ है 1 to 12। तो 1 यदि ये 12 से 1 पे जाएगा तो 5 मिनट कवर करेगा। तो 5 मिनट कवर, या 1 से 2 पे गया है अभी, तो इसमें 5 मिनट कवर किया है। तो 5 मिनट में वो जो ये सेक्टर जो बना, ये सेक्टर ये कितना एरिया को ये
कवर कर लिया, कितना एरिया को स्वेप्ट कर लिया, यानी सेक्टर का एरिया निकालना है। तो इसका हमको पहले थीटा निकालना होगा, जो 5 मिनट में इसका थीटा क्या बना, सेंट्रल एंगल क्या बना सेक्टर का। तो उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे सॉल्व करेंगे। एंगल सबटेंडेड बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, यानी इसको थीटा बोलेंगे 5 मिनट्स। तो मान लीजिए यदि 60 मिनट में वो 360 का एंगल बनाता है, पूरा 60 मिनट कवर करता है, मिनट हैंड टोटल 60 मिनट कवर करता है 1 आवर के लिए, तो 1 आवर में वो कितना बनाता है, 360 डिग्री का एंगल को ये कवर करता है पूरा सेंटर में। तो 1 मिनट में वो कितना करेगा, 1 मिनट में करेगा 360 डिग्री बाय 60, ये करेगा। तो 5 मिनट का हमको निकालना है, तो इंटू 5 कर देंगे, 5 मिनट। अब इसको घटाएंगे, 360 बाय 60, मतलब ये टोटल कंप्लीट वो 360 डिग्री को कवर करता है 60 मिनट में, 360 डिग्री को कवर करता है 60 मिनट में। तो 1 मिनट में वो कितना कवर करेगा, तो 360 बाई 60, और 5 मिनट में इंटू 5, तो यहाँ 0 0 कैंसिल के 6 6 जा 36, तो 6 5 जा 30, यहाँ पे कितना आया 30 डिग्री आया, कितना आया 30 डिग्री। तो मेरा थीटा का वैल्यूएशन 30 डिग्री निकल गया। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड्स इन 5 मिनट्स इक्वल टू थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला बैठा सकते हैं एरिया ऑफ सेक्टर का। तो थीटा का वैल्यूएशन कितना अभी निकाले हैं, 30 डिग्री बाय 360 डिग्री इंटू 22/7, और आर मेरा कितना दिया हुआ है यहाँ 14 सेंटीमीटर, ये जो दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर उसका लेंथ, ठीक है। तो इंटू 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 7 से 2 टाइम्स में ये कटा, 0 0, 3 से 1, और ये 12 बार में ये कटा, ठीक है। फिर कटेगा 2 से 6 बार में, फिर कटेगा 2 से 3 बार में, और 2 से 7 बार में। अब तो नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे 22 को 7 से इंटू करेंगे, 22 को 7 से, तो 22 इंटू 7, 2 7 जा 14 का 4 रेस्ट 1, 2 7 जा 14 1 15, यानी 154। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। इतना ही वो स्वेप्ट करेगा। तो स्टूडेंट मुझे उम्मीद है जो आपको ये सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तीनों क्वेश्चन, और नेक्स्ट वीडियो में मैं अगला सॉल्यूशन लेकर आऊँगा। यदि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट के द्वारा ज़रूर बताएं। थैंक यू।